लड़ाई इस वक्त चल रही है पार्टी की एक एक यूनिट को अपने कब्जे में लेने का, जिससे कि शिवसेना के पार्टी सिंबल पर और पार्टी पर दावा ठोका जा सके। उसी के दौड़ में सांगली का जो शिवसेना का पूरा यूनिट है उसने एकनाथ शिंदे कैंप को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि एनसीपी महाराष्ट्र के जो चीफ हैं जयंत पाटिल, वो सांगली में शिवसेना के सफाई की कोशिश कर रहे हैं और इससे नाराज होकर वो एकनाथ शिंदे के साथ एनसीपी के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 2.5 वर्षात होणारा शिवसैनिकांच्यावर राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्यांच्याकडून अन्याय, ह्यासाठी आज आम्ही ही भूमिका घेतोय की माननीय नामदार एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहायचा आज आम्ही निर्णय घेतोय। त्याचं कारण राष्ट्रवादीचे इथले पालकमंत्री शिवसैनिकांच्या मर्डरचे आणि मोक्यासारख्या अंतर्गत कारवाई करून शिवसैनिकांना आत टाकायचं काम आतापर्यंत पालकमंत्र्यांनी केलेलं आहे। मेरी सहयोगी शिवानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, अब लड़ाई इसी बात की होगी, मतलब अब बिल्कुल अगर इसे कहा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह जो स्ट्रीट फाइट है, हर एक गली को, हर एक यूनिट को अपने कब्जे में लेने की, वो दोनों कैंप के बीच में शुरू हो गई है। सांगली की जो यूनिट के लोग हैं उन्होंने अपना समर्थन शिंदे कैंप को। बिल्कुल, यहाँ पे तस्वीरों के जरिए योगेश आपको दिखा दें, अगर साफ तौर पर थोड़ी सी हलचल यहाँ पर है शिवसेना भवन पर। आपको बता दूं सबसे पहले ताज़ा तस्वीरें इसलिए क्योंकि एनसीपी की 3 जो महिलाएं हैं एनसीपी पार्टी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, वो यहाँ पर पहुँची हैं शिवसेना को अपना समर्थन देने के लिए। शिवसेना के साथ एनसीपी खड़ी है ये दर्शाने के लिए, तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि केडर जिस तरह से फैलता चला जा रहा है एकनाथ शिंदे का, जिसकी वजह से मुश्किलें उद्धव ठाकरे की लगातार बढ़ रही है। काउंटिंग की बात की जा रही है, अभी तक उन्होंने जो डिस्क्वालीफाइड करने की बातचीत कही थी उसका भी कोई बहुत बड़ा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो भी अभी लेटर जो है वो अटका हुआ है, गवर्नर क्योंकि खुद अभी तक बीमार हैं और कार्यरत फिलहाल सक्रिय रूप से नहीं है, तो उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे के जो ग्रुप हैं, जो उनका ग्रुप है, उनके ज़रिए भी जो है वो मूवमेंट्स की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हलचल है वो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे के ग्रुप में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है फिलहाल कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिन 2 से 3 दिन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होंगे। जो हिस्ट्री है शिवसेना की वो बदलेगी यहाँ पे। जी, अमित के पास सीधे चलते हैं। गुवाहाटी में हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बीच सुबह अफवाह उड़ी थी कि एकनाथ शिंदे चार्टर्ड लेके वापस मुंबई आ रहे हैं। अब उनका जो समर्थकों का जो दल है वो बढ़ता जा रहा है, क्या वापस लौटने की कुछ तैयारी है? क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट भी कराना है, सरकार गिराना भी है, उसके लिए उन्हें आना तो मुंबई पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आएंगे और मुंबई आएंगे। मेरी अभी बात हुई है, 2 विधायकों से बात हुई, दोनों ने कहा कि हमें मुंबई से डर नहीं लगता और मुंबई जाएंगे और आराम से जाएंगे और सीना ठोक के जाएंगे। लेकिन अभी तब जाएंगे जब ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी अगर पहले चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी कोशिश होगी शिवसेना की, और क्योंकि वहाँ पर सरकार उनकी है तो वहाँ पे जो प्रशासनिक का जो पूरा मशीनरी है उसका पूरा इस्तेमाल होगा दबाव बनाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर में मुझे लगता है कि शिंदे भी वापस आने वाले हैं। जो बीच में एक र्यूमर उड़ा कि वो मुंबई जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो अपने किसी परिचित से मिलने गए हैं और वापस आ रहे हैं। और इसके बाद जो 1 बजे बैठक की बात हो रही थी वो मुझे लगता है थोड़ा डिले हो गया है। थोड़ी देर बाद बैठक होगी और इस दौरान जो विधायक हैं वो लगातार लीगल जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं। खुद शिंदे बैठेंगे तो हो सकता है कि इसके बाद वो किस तरह का जवाब होना चाहिए, कब चिट्ठी बननी चाहिए, क्योंकि अगली जो बड़ी चिट्ठी जाएगी वो राज्यपाल के पास जानी है, जिसमें ये कहा जाए कि उद्धव ठाकरे ने अपना जो बहुमत है वो खो दिया है, उनको अपना बहुमत साबित करने के लिए मौका दीजिए और ताकि वहाँ पर सरकार गिर सके। तो ये बड़ा फैसला होना है, चिट्ठी कब बननी है, कब भेजना, ये सारे फैसले उस मीटिंग में होनी है। तो इंतजार एकनाथ शिंदे का हो रहा है कि वो कब आते हैं और इसके बाद इसी होटल में उनके साथ वो बैठेंगे और फिर है वापस पहुंचे और क्या आगे की रणनीति है इसको साफ करें गुवाहाटी में। अमित बने रहिए हमारे साथ। लेकिन शिवसेना में जो अब लड़ाई चल रही है, जो अब डिप्टी स्पीकर के दरवाजे तक पहुंच गई है, उद्धव ठाकरे का गुट चाहता है कि 16 लोगों को सस्पेंड किया जाए। एकनाथ शिंदे ने चिट्ठी लिखकर उनके ग्रुप ने कहा है कि आपके पास अधिकार ही नहीं है, 2/3 से ज़्यादा
विधायक हमारे पास हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के एक स्पीकर से कहा है कि इनकी बात मत सुनिए। पूरा खेल इस स्टोरी में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक कर शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक हैं। ये आपके पास फिलहाल कितने विधायकों की संख्या है टोटल? अभी 46 है। 46 है। सर, आपने राज्यपाल को भी लेटर लिखा है इस बारे में? नहीं, अभी तो हम लोग ने ये डिप्टी स्पीकर को लिखा है, जो 37 का ग्रुप है जी, और हमारे पास 9 से 10 लोग हैं जी, जो इंडिपेंडेंट भी है। सियासी उठापटक के बीच शिवसेना एक्शन मोड में है और 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये अधिकार अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। सर, उद्धव ठाकरे खेमे ने स्पीकर को लेटर लिखा है कि 12 विधायकों का आरोपी घोषित किया जाए। तो इलीगल है वो, इसमें कोई किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो जिन्होंने लेटर लिखा है उनको अधिकार नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी में 10-15 लोगों को लेके तुम लोग व्हिप बना नहीं सकते या नेता चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास मेजोरिटी है और मेजोरिटी को ही इम्पोर्टेंस होता है लोकशाही में, डेमोक्रेसी में। तो इससे हम लोग डरते नहीं, डरने वाले नहीं। हमारे कोई भी एमएलए, ये तो डराने की चेष्टा है। रूल्स हम भी जानते हैं, कानून हम भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम भी जानते हैं जी। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की तरफ से किसी तरह के ऑफर से भी इनकार किया। सर, बीजेपी से भी ऑफर मिलने की बात कही जा रही है कि आपको बीजेपी से ऐसी कोई चर्चा किसी के साथ हमारी नहीं है। आगे रणनीति पर जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि समर्थक विधायकों के साथ बैठक में। और इसी बीच भरत गोगावले, शिंदे गुट के विधायक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भरत जी, क्या प्लानिंग चल रही है वापसी मुंबई के लिए अभी या नहीं? मैं अभी टाइम है, शिंदे साहब जो जवाब देंगे वैसे चलेंगे हम लोग। शिंदे साहब के ऊपर छोड़ दिया हम लोगों ने। एकनाथ शिंदे जी कहाँ है? वो है मंदिर में गए हैं दर्शन के लिए गुवाहाटी में। क्या उनका अभी वापसी का कोई प्लान है भरत गोगावले जी? ना तो वापस का कुछ प्लानिंग का मालूम नहीं, जो शिंदे साहब बताएंगे वैसे हम लोग चलने वाले। एमएलए हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अभी 1-2 घंटे में हमारा फोटो सेशन हो जाएगा। रात को 2 एमएलए बढ़ गए, आज 1 एमएलए आ गए हैं, तो संख्या बल बढ़ती जा रही है, उधर घटती जा रही है और उसका ठीक से ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिनों तक सर आप गुवाहाटी में रहने वाले हैं? क्योंकि जो कुछ करना है वो तो मुंबई में आके करना होगा ना भरत जी। ये जब हमारा ऑपरेशन सक्सेस होता है तब तक। आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जब तक सक्सेस होता है तब तक आप वहां पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अभी? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े आपके पास है, आप भी जानते हैं कि आपको मेजोरिटी तो सदन में आकर ही यहाँ पर साबित करनी। इंडिपेंडेंट को पकड़ के 50 गया, हमारा अभी 40 के पार हो गए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अड़चन नहीं। अच्छा भरत जी, एक चिट्ठी भी यहाँ पर बाकायदा लिखी गई जिसमें ये कहा गया कि जो 16 विधायक हैं उनका निलंबन किया जाना चाहिए, जिसके जवाब में आप लोगों ने कहा है कि ये सब नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता, शिंदे साहब ने बताया ना अभी आपको, मैं सुना क्या सब कानून कायदे हमारे भी पास है, उनके पास भी है और कोई गलत बात नहीं होगी। भरत जी, संजय राउत जो हैं वो कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि सत्ता जाएगी तो जाएगी, अब वो ये कह रहे हैं वो आप लोगों को मुंबई बुला रहे हैं, कह रहे हैं आप वहां पर आए, लड़ाई होगी तो सड़क पर होगी, सदन में होगी, आप उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, जिधर होगी उधर हम लोग तैयार है, वैसा कुछ बात है नहीं। क्या अभी उनके बाद लड़ाई के लिए आदमी कितना बाकी बचे है? उन्होंने कहा कि मनाने की बहुत कोशिश की गई, आप लोगों से बात करने की भी कोशिश की गई। जी जी, हमारा कौशल्य हम लोगों ने लगाया है, उन्होंने उनका लगाना चाहिए था ना। ऐसे बोल के सब होता नहीं, करना भी पड़ता है। कुछ करने बगैर सब ऐसे नहीं तुम्हारे साथ आ जाते हैं, ऐसे आएगा हमारे पास। आपसे बातचीत भी किया होगा ना, इसलिए तो हुआ ना ये सब। आपसे क्या अभी फिलहाल बातचीत नहीं हुई है क्या भरत जी? वहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बातचीत हो रही है, कोशिश हो रही है। इतना शिंदे साहब और वो करेंगे।
आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बाला साहब की जो विचारधारा थी हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पहले ये सोच कहाँ थी जब आपने एनसीपी और कांग्रेस के साथ में सरकार बनाई थी, आप लोगों ने समर्थन किया था? नहीं करेंगे जी, हम लोग सीधा रास्ते से चलने वाले चलेंगे। ओके, जय जय महाराष्ट्र। भारत जी आगे देखिए, कई सारे सवाल यहाँ पर लीगल प्रोसेस को लेकर भी उठ रहे हैं। चलिए, संपर्क यहाँ पर भारत गोगावले जी से यहाँ पर टूट गया है। बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर उन्होंने जरूर दिए हैं। ये जरूर कहा है कि देखिए अभी पूरी की पूरी जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं। एकनाथ शिंदे जैसे कहेंगे वैसे आगे के कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। अभी की जो स्थिति है मेजॉरिटी भी हम साबित कर देंगे और जब पॉसिबल होगा, जब स्थिति ठीक होगी, तब वो मुंबई लौटने वाले हैं। आंकड़ा क्योंकि लगातार वहां पर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये देखना यहां पर होगा कि आगे क्या कुछ होता है महाराष्ट्र की सियासत में। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत यहां पर की और ये बताया कि 46 विधायक उनके पक्ष में अभी हैं और ये भी दावा है कि 48 प्लस तक वो आंकड़ा जो है वो जाकर पहुंच गया है। और अभी दिलीप लांडे जो हैं, जो ये बताया जा रहा था कि उद्धव गुटके हैं, वो भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बेहद खुशी के साथ वहां पर पहुंचे थे, सबसे मुस्कुराते हुए मिल रहे थे, विक्ट्री साइन वहां पर दिखा रहे थे और तस्वीरें जो हैं आज भी निकलकर सामने आई हैं। अब ये एक के बाद एक अपडेट्स जो देखने को मिल रही हैं। अब ये देखना होगा कि ये बागी विधायक वापस मुंबई कब पहुंचते हैं, आगे क्या कुछ होता है। सियासी संकट से शिवसेना लगातार जूझ रही है और अभी 2 मोर्चे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। पहला है बागी विधायकों का, तो दूसरा है अगाड़ी सरकार में शामिल सहयोगियों का। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंदरूनी बगावत के साथ साथ शिवसेना की एनसीपी के साथ भी टशन शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, एनसीपी ने उसे सोची समझी चाल बताया है। एनसीपी के शीर्ष सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ये सियासी महाभारत पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और इसका राइटर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम उद्धव ठाकरे हैं। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि पूरा बवाल गठबंधन से शिवसेना के अलग होने को सही ठहराने के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, एनसीपी के नेताओं को यह भी लगता है कि गुटबाजी की आड़ में एमवीए को गुमराह किया गया और 2.5 साल सरकार चलाने के बाद शिवसेना गठबंधन से बाहर निकलना चाहती है और बीजेपी को सबक सिखाने के बाद शिवसेना अब सुलह की तैयारी में है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूरे सियासी संग्राम को शिवसेना का अंदरूनी मामला बताया है। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। हालांकि सियासी संकट के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी दी गई है और पवार को धमकी महाराष्ट्र का अपमान है।